हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर ग्रुप डी कैंडिडेट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट साबित हो सकता है। ठीक है, ख़ास करके उनके लिए जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, आप लोग का एक बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में, कि आज एग्ज़ाम है या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग यही बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ और भी बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। लेकिन ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम होगा, रेलवे ने जब नोटिस दिया था कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम होगा, यानी फर्स्ट फेज़ का शेड्यूल दिया था, तो उसमें लिखा था कि 17 अगस्त से लेकर के आपका 25 अगस्त तक एग्ज़ाम चलेगा। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि 17 से 25 के बीच में किस किस दिन गैप है और किस किस दिन एग्ज़ाम है। लेकिन मैं आपको नोटिस आने के पहले ही बता दिया था कि इस बार सैटरडे संडे को एग्ज़ाम नहीं रहेगा, और शायद पिछले ग्रुप डी वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ था। तो आप कहेंगे आज तो ना सैटरडे है ना संडे है, तो फिर आज का क्या है? तो फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है, आज इसके वजह से आज भी हॉलीडे है। यानी कि जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम है 17-18 को हुआ है, 19-20-21 नहीं होगा, 22-23 को होगा और 24-25 को होगा। आप जान रहे हैं फर्स्ट फेज़ में क्या है, 3 आरआरबी थे या 3 आरआरसी थे। तो पहले आरआरबी का एग्ज़ाम 17-18 में हो गया, दूसरे आरआरसी का एग्ज़ाम आपका 22-23 में होगा, फिर तीसरे का 24-25 में होगा, फिर 26 अगस्त से आपका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, और आप 2 दिन का पेपर देख चुके हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा लेवल आ रहा है। बहुत ज़्यादा इस पेपर से आपको डरना भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पेपर का लेवल बहुत टफ़ है, बहुत हाई लेवल है, क्वेश्चन तो हो ही नहीं पा रहा है, हम जितना पढ़े उतना कम पड़ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा आपको तब लग रहा है क्योंकि आप ये घर बैठ के देख रहे हैं। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे ना, तो आपको खुद दिखेगा कि आपका पढ़ा हुआ ही आ रहा है। अगर आप सही से सिलेबस और पैटर्न को फॉलो किए हैं, तो मैं बार बार इसी बात पर फोकस करता हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सबसे पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न चेक करो, फिर उसके बाद सिलेबस चेक करो। क्योंकि पढ़ने को तो रोज़ लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है 100-200 लोग का। क्यों? क्योंकि जो लाखों लोग होते हैं वो सिलेबस को नहीं देखते हैं, पैटर्न को नहीं देखते हैं। कोई भी मार्केट में आती है बुक, उसको उठा लेते हैं, या फिर कहीं ऑनलाइन वीडियो चलता है उसको देख लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसका हमारे सिलेबस से कोई रिलेशन है कि नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर ले कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। तो यही लोग सिलेक्शन नहीं पा पाते और कहते हैं इतना पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और पेपर बहुत टफ आया हुआ था। मतलब कहने का सेंस यही है, जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन पाएगा, और जो सही डायरेक्शन पढ़ेगा वो स्पेशली। ठीक है, अगर आप पढ़े रहेंगे, सही डायरेक्शन पढ़े रहेंगे, तो आपका जो भी पेपर रहेगा वो आपको ईजी लगेगा, ये नहीं लगेगा बहुत टफ है। तो इसी के लिए आप लोग को एक अलर्ट है, आप लोगों के लिए। आप जान रहे हैं फ्रेंड्स, सॉरी, आप जान रहे हैं कि आपका जो ये हमारा चल रहा टेस्ट सीरीज़ रेलवे एनटीपीसी वाला, ठीक है, जिसका नाम है केवल रेलवे एनटीपीसी, लेकिन ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से मिल जा रहे हैं, तो इसका प्राइस जो है बढ़ने वाला है। तो आप लोगों के लिए एक अलर्ट है कि जो लोग अभी तक परचेज़ नहीं किए हैं, क्योंकि मैं बता दूं प्राइस बढ़ने का रीज़न, जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है तब से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लगभग दोगुनी डिमांड होगी। दोगुनी डिमांड क्यों हुई है? क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जा रहे हैं, और मैं शुरू से कह रहा था हर एक एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है, तो यहाँ भी होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप ही लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, अभी तक परचेज़ नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द कहीं से भी इसको परचेज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ इसका प्राइस जब अधिक हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा फिर से डाउन करना। ठीक है, अब इसके बारे में मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, इसमें क्या खासियत है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ। सिंपल सी बात यही है कि जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसको इसमें फॉलो किया गया है। रेलवे का जो भी होता है या फिर टीसीएस का, रेलवे के लिए वो सब कुछ फॉलो किया गया, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन पूल होता है टीसीएस का, उसको इसमें डाल दिया गया है। यानी कि आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में होगा, आप 80+ ईजिली स्कोर कर सकते हैं अगर इस मॉक टेस्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 2900 क्वेश्चन है, यानी 29 मॉक्स है 100 क्वेश्चन के। ठीक है, अब इसका जो प्राइस ऊपर लिखा है, सर मत जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ पुराना है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इसका प्राइस 1990 है, जो अभी ऑफर के तहत चल रहा है 999 में केवल। ठीक है, आज जन्माष्टमी इसका स्पेशल ऑफर चला, कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें केवल 29 मॉक्स, इसमें लिखा 250+ मॉक्स, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, और जो आप लोग साइंस से डर जा रहे हैं ना, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, ये विज्ञान चालीसा। ठीक है, जब अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका साइंस में 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैं 15-16 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि साइंस में 25 में से 25 आता नहीं है डायरेक्टली एग्जाम में।
ग्रुप डी का पैटर्न हमेशा नोटिफिकेशन से अलग रहता है। वो बोलते तो हैं 25 क्वेश्चन साइंस का देंगे, 20 क्वेश्चन जीएस प्लस करंट अफेयर्स देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो साइंस का 20-22 कर देते हैं और जीएस का पोर्शन बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम आप 15-17 कर सकते हो अगर आप इस विज्ञान चालीसा को कंप्लीट कर लेते हो तो। और कुछ साइंस आपको इसमें भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो एनटीपीसी का पैटर्न उसमें भी साइंस रहता है, बस थोड़ा साइंस का वेटेज कम होता है, जीएस का अधिक होता है, बट इसमें थोड़ा साइंस बढ़ जा रहा है। आपका साइंस 20 से 25% तक रहेगा, तो इस वजह से आपको ये भी लेना चाहिए। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स अलग से पढ़ो, नहीं तो मैं करंट अफेयर्स सजेस्ट करता आप लोग को, जानते हैं कौन सा कोर्स है, लेकिन अब उतना टाइम नहीं रह गया है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज वालों के लिए। हाँ, थर्ड फेज वाले करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका विज्ञान चालीसा ही पढ़ने में लगभग 2 दिन लग जाएगा, ये भी पढ़ने में लगभग 2 दिन लग जाएगा। ठीक है, इसे चाहे आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 2900 क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होगा ना कि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग भी उसी में है, तो मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा सा क्या आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो फिर से हम यही कह सकते हैं 2 दिन यहाँ भी लग जाएगा, और इसमें केवल आपको रीड करना है, समझना है। टोटल 5000 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 2 दिन, 2-4 दिन लगने वाले इन दोनों में। और ये आपको सिलेक्शन की गारंटी नहीं दिलाएंगे, आपको 80+ स्कोर की गारंटी दिलाएंगे, क्योंकि इसमें कंटेंट ऐसा तैयार किया गया है। मैं हमेशा फिर यही रिपीट करूंगा कि आप लोग सिलेबस और पैटर्न को नहीं चेक करते हो, तो सिलेबस और पैटर्न को देखते हुए ही ये दोनों कोर्स तैयार किए गए हैं, ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मार्केट में बुक्स बहुत सारी मिलती हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बहुत सारे मिलते हैं, क्लासेस बहुत सारी मिलती हैं, बट क्या उनका आपके सिलेबस से लेना देना होता है, आपके पैटर्न से लेना देना होता है? नहीं होता है। इस वजह से आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा भी कर लेते तो भी आप सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप गलत चीज़ तैयार कर गए होते हैं, जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं होता है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ स्पेशली फोकस किया गया है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका प्राइस कभी बढ़ सकता है 1 से 2 दिन में। तो अभी तक अगर आप परचेज नहीं किए हैं और श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो इसे ज़रूर परचेज कर लें। अब आप लोग कहेंगे ये मिलेगा कहाँ, मैं बार बार इसके बारे में कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक। ठीक है, इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। यानी पिन कमेंट से भी आप इसे ऐप को मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, खुद पता चलेगा कौन टॉप सेलिंग में चल रहा है, कौन ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, इसका वैसे नहीं दिखाता है, इसका कुछ इशू है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शायद दिखा भी रहा हूँ, मैं स्टूडेंट लॉगिन नहीं करता इस टाइम, जब स्टूडेंट लॉगिन होता है पता चल पाएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, लेकिन सेलिंग में सबसे टॉप पे यही है। आपको अगर कोई प्रूफ चाहिए तो आप डाउनलोड करो ऐप, वैसे प्रूफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे कि आपके बहुत से फ्रेंड्स परचेस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों लेट कर रहे हैं, ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है हमेशा। ठीक है, तो आप देख लेना, तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि आपको ऐसे दूसरे नहीं देखना, अपने ऊपर विश्वास करना है। तो अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो आपको ये लेना ही होगा और ये भी लेना ही होगा। तो मैं बात कर रहा था ऐप का, टारगेट विद विनय निर्भीक। ठीक है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, आपका लिंक अगर मान लीजिए डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, इसके साथ साथ बिल्कुल इसी नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक है, जहाँ पे आपको बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, कराए जाएंगे कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स पिन कर दिया जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी, उसका भी नाम बिल्कुल टारगेट विद विनय निर्भीक ही है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना काम करते हैं और सही डायरेक्शन प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी जोन का कट ऑफ जो है रॉ मार्क्स 70 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी कैटेगरी का। ठीक है, हर एक जोन का जो कट ऑफ है 50 से 70 के बीच में वेरी करेगा। 50 से नीचे जा सकता है बट 70 से ऊपर नहीं जाएगा, मैं 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और आप लोग को मालूम होगा आज तक मैंने जितना कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है सब सही निकला है, तो ये भी सही ही निकलेगा, इसके मतलब पीछे कोई डाउट नहीं है। आप कहोगे इतना कम क्यों जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका रीज़न है कि इस बार 3 गुना कम कंपटीशन है पिछले बार के कंपैरिजन में, क्योंकि इस बार वैकेंसी लगभग डबल कह सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म लगभग आधे कह सकते हैं, कैंडिडेट्स लगभग आधे हैं। ठीक है, 3 गुना का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इस बार अटेंडेंस भी काफ़ी कम रह रहा है। आप देखे थे कि परसों 51% अटेंडेंस था, तो कल आपका 52% अटेंडेंस था, लेकिन अफवाह फैलाया जा रहा है, कोई बोल रहा है 65 से 70% अटेंडेंस है, तो कोई बोल रहा है कि 80% छोड़ दिए एग्जाम ही, 75% छोड़ दिए एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है, आपका अटेंडेंस बिल्कुल बीच में 50% के आसपास है, जैसा मैं शुरू से आपसे कह रहा था, और ऐसा हो भी रहा है, आप खुद न्यूज़पेपर वगैरह में देख भी रहे हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद जोन का तो एग्जाम ही नहीं, तो वो कैसे अटेंडेंस बता रहा है। तो भाई उसका एग्जाम थोड़ी ना है, उसके जोन में जो सेंटर पड़े हुए हैं उसका डेटा इलाहाबाद बोर्ड शेयर कर रहा है कि हमारे जोन में इतने कैंडिडेट्स का एग्जाम होना था और इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जाम में। वो उस बोर्ड से अप्लाई नहीं कि उस जोन से अप्लाई नहीं कि अप्लाई कहीं और से किए हैं, लेकिन सेंटर उस जोनल एरिया में पड़ रहा है। इस वजह से इलाहाबाद वो डेटा दे रहा है कि हाँ हमारे मतलब आसपास के सेंटर में, हमारे जोनल एरिया में मतलब इतने कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे एग्जाम के लिए, बट इतने ही एग्जाम दिए, इतने एग्जाम छोड़ दिए। इस वजह से इलाहाबाद से ये डेटा मिल रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इलाहाबाद का एग्जाम अभी नहीं है, सही बात है, वो सेकंड फेज में है, लेकिन सेंटर तो इलाहाबाद जोन के अंदर बन रहे हैं, तो इस वजह से इलाहाबाद आपको डेटा दे रहा है, तो आपको इससे भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।